का साइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस डिस्कस करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए साइंस में क्या है, अध्याय 1 है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए क्या इसमें है। पहला है, हम कैसे जानते हैं कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? ये हम कैसे जानेंगे? अवस्था में परिवर्तन होगा, ये जानेंगे कि अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। रंग में परिवर्तन जानेंगे कि रंग में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। गैस का निकाय जानेंगे, गैस का निकाय जो है, ये गैस का निकाय ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तापमान में परिवर्तन देखेंगे, तापमान में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। शुरू से शुरू करते हैं। पदार्थ में भौतिक अवस्था जैसे हुआ ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, बदल सकती है। मतलब ठोस से क्या होता है, ठोस से ठोस, एक मिनट, ठोस से द्रव अगर करेंगे, फिर द्रव से गैस करेंगे, गैस होगा, तो ये सब क्या अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। जितना भी अगर ठोस से अगर द्रव करेंगे या द्रव से गैस करेंगे, ये सब क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करें, रंग में परिवर्तन। अभिक्रिया के दौरान रंग में बदलाव आ सकता है, रंग में बदलाव आ सकता है। उसके बाद क्या है, गैस का निकाय। क्या गैस का निकाय? कुछ अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन या निकाय होता है, ठीक है। तापमान परिवर्तन, अभिक्रिया में तापमान बढ़ सकता है और घट भी सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे लिखना है रासायनिक समीकरण, ये समझाते हैं। पहला नंबर क्या कर रहा है कि जैसे है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ढांचा समीकरण कैसे लिखना है? मैग्नीशियम ऐसे एकदम संतुलित कैसे होता है? Mg+O2 क्या हुआ? MgO, ठीक है। ये क्या हुआ? संतुलित नहीं हुआ, ठीक है। इसको संतुलित करना है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सब संतुलित नहीं है, ठीक है। ये संतुलित नहीं है। इसमें क्या करना है, यहाँ O2 है ना, इसमें O2 इधर भी 2 को पुराना है, तो यहाँ पर 2 दे दो। तो Mg कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो? 2। ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गया, इधर यहाँ 2 दे देगा, तो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ? संतुलित हो गया, ठीक है। यही चीज कर रहा है। मतलब अभिकारक क्या होता है? जो बाईं ओर होता है LHS, इसको LHS कहते हैं, ये साइड को LHS कहते हैं और ये साइड को RHS कहते हैं, ठीक है। ये अभिकारक इसको कहेंगे, अभिकारक इसको कहेंगे, और उत्पाद किसको कहेंगे? उत्पाद इसको कहेंगे, उत्पाद किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, ठीक है। यही चीजें कह रहा है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है, आगे है कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया, ना संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया जो है 4 प्रकार का होता है, ये याद रखना है। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में होता है कि इधर 2 तत्व रहेगा, LHS में 2 तत्व रहेगा, जैसे A हुआ, B हुआ बराबर AB। संयोजन अभिक्रिया में हुआ कि 2 तत्व LHS इधर रहेगा, मतलब प्लस इधर रहेगा, इधर नहीं रहेगा, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ये हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब 2 को मिलके एगो बनाता है। क्या मिलके बनाता है? 2 को मिलके, जैसे एक ये तत्व हुआ, एगो ये तत्व हुआ, 2 को मिलके बनाता है एगो, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? 2 गो तत्व मिलके एक तत्व बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, बिना बुझा हुआ छूना, ठीक है। CaO और H2O दोनों मिलके बन के क्या बन गया? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 बन गया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है, अगला है विस्थापन नहीं, अगला है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब बोल रहा है एक अभिक्रिया को तोड़ के 2 अलग अलग अभिक्रिया, छोटा छोटा अभिक्रिया बन जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है क्या? 2 टुकड़ा को जोड़ के, 2 टुकड़ा जोड़ के एक टुकड़ा बनाएगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। 2 टुकड़ा को, एक टुकड़ा को, बड़ा वाला टुकड़ा को 2 टुकड़ा में बदल देगा, जैसे 2 टुकड़ा में बदल देंगे, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब कि कोई भी बड़ा वाला पत्थर है, ठीक है, उसको तोड़ के 2 को छोटा-छोटा पत्थर बना देंगे, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन विपरीत होता है, संयोजन का विपरीत वियोजन होता है। एक बात याद रखना, संयोजन में 2 को छोटा-छोटा मिला के एगो बनाया, उसके बाद एगो बड़ा को छोटा-छोटा 2 को टुकड़ा में तोड़ देंगे, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है PbNO3 को तोड़ना। PbNO3 को तोड़ेगा तो Pb प्लस NO2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाशीय ऊर्जा भी कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्या होता है? ऊष्मा सोखती है। ये क्या करती है? ऊष्मा सोखती है। क्या करती है? ऊष्मा सोखती है। यहाँ पर लिखा है ऊर्जा सोखती है, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। वियोजन
वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्या है? ये अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नहीं विस्थापन अभिक्रिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन में विस्थापित कर देता है। यौगिक विलयन में विस्थापित कर देता है। बोल रहा है विस्थापन अभिक्रिया में, जैसे है ए है प्लस बी सी है, मान लो। ठीक है, इसको जब विस्थापन अभिक्रिया करेंगे तो ए उठ के सी के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा? सी के साथ आ जाएगा। क्या करेगा? ए के उठ के सी के साथ आ जाएगा, बी अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी अलग हो जाएगा। समझा? विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मान लो कि यहाँ पर रहेगा कुछ भी रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एम रहा प्लस यहाँ पर किसी के साथ जी है, यहाँ आर है। ठीक है, तो इसको कैसे अभिक्रिया करेगा विस्थापन में? ये उठ के आ जाएगा आर के पास। किसके पास आ जाएगा? आर के पास। यहाँ पर एम हो जाएगा और आर हो जाएगा, प्लस जी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में क्या है? जब लोहे को कील के कॉपर सल्फेट में नीले विलयन में डुबाया जाता है, नीले विलयन में डुबाया जाता है। जैसे लोहा हो गया, Fe कॉपर होगा, Cu से अधिक क्रियाशील है, Cu से अधिक क्रियाशील है। जैसे लोहा हुआ, कॉपर हुआ, विस्थापित कर देता है। लोहा कॉपर में कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये सब क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गया? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला अगला देखते हैं क्या है। अगला में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करता हो, आयनों का आदान प्रदान करता हो। द्विविस्थापन में क्या होता है कि ए जो है ना डी के साथ जाता ही जाता है, लेकिन बी भी सी के साथ चल जाता है। क्या चल जाता है? द्विविस्थापन हो जाता है। मतलब होता है ए हुआ, बी हुआ, प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए जाता है डी के साथ, ए जाता है डी के साथ और बी जाता है सी के साथ। वो जाता है ए डी प्लस सी बी। द्विविस्थापन मतलब दोनों के साथ विस्थापन हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट को मिलाकर BaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाता है। NaCl क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। ठीक है, ये समीकरण याद रखना है। अपक्षेपण अभिक्रिया भी इसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया। सफेद अपक्षेपण का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बाद क्या है? विस्थापन अभिक्रिया के बाद है अपचयन और उपचयन, दैनिक जीवन का प्रभाव। अपचयन उपचयन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, अपचयन और उपचयन जो है ना, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडॉक्सिन होता है अपचयन, और रेडॉक्सन क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन मतलब होता है पदार्थों में ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। मतलब अपचयन मतलब पदार्थों में ऑक्सीजन में वृद्धि, मतलब पदार्थ में कोई पदार्थ है, मान लो पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे O2 हुआ, इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, मतलब बाहर जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बाहर जाएगा। अपचयन मतलब ऑक्सीजन बढ़ना। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन मतलब घटना। हाइड्रोजन मतलब घटना। हाइड्रोजन जिसमें कमी हो जाएगा उसे अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन जिसमें बढ़ जाएगा उसे अपचयन कहते हैं। उपचयन उपचयन क्या होता है? ये उपचयन है। उप मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, उप मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, अप मतलब ऑक्सीजन का घटना, अप मतलब ऑक्सीजन का घटना। ये याद रखना। उप मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना, अप मतलब ऑक्सीजन का घटना। मतलब अपचयन मतलब ऑक्सीजन इसमें घट जाता है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन का ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही मतलब याद रखना है। हाइड्रोजन ये नहीं हो याद रखेगा चलेगा। अप मतलब अप मतलब होता है उप, अप मतलब होता है ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना, अप मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। उप उप अप नहीं समझ उल्टा हो जाता है। उप मतलब होता है ऑक्सीजन का बढ़ना, उप मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, और अप मतलब ऑक्सीजन का घटना, अप मतलब ऑक्सीजन का घटना। ठीक है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, अप मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि। जब ये दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। जब ये दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। जैसे CuO प्लस H2O, तो Cu प्लस H2O क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, CuO अपचयिक और H2O उपचयित होता है, उपचयित हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका। दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता पर आधा संपर्क में आती है तो लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, चांदी में काली परत आ जाती है। ठीक है, और तांबे पर हरी परत हो जाती है। क्या होता है? तांबे पर हरी परत आ जाती है और चांदी पर काली परत आ जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या था? वायुयुक्त भोजन का अपचयित होना और स्वाद और गंध बदल जाती है। जो रोकथाम क्या है? चिप्स में पैकेट में नाइट्रोजन का भरना। अगर नहीं होगा तो चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन अगर नहीं भरेगा तो क्या हो जाएगा? स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा और मतलब गंदा हो जाएगा, वो गंध में बदल जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वो गंध में बदल जाएगा। ठीक है, किसमें बदल जाएगा? गंध में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं तक आज का क्लास यहीं तक रहा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को अगला क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।